हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी डेफिनेशन, इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अ पॉइंट चार्ज, यानी किसी चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो ड्राइव करेंगे हम। फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के बारे में बताएंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। बच्चों, डेफिनेशन को समझने से पहले मैं थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको एनालिसिस कराता हूँ ये रियल में होता क्या है। जैसे बच्चों, अर्थ की एक ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, सिमिलरली एक चार्ज भी अपना सराउंडिंग एरिया में एक फील्ड बनाता है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे मान लो कोई चार्ज Q है और पॉजिटिव है, तो इससे आपको आगे की वीडियो में बताया जाएगा कि इससे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलती हैं और इनफाइनाइट की ओर जाती हैं। तो बच्चों, ये जो लाइंस हैं, इसी से अगर हम इसको कवर्ड करते हैं तो ये जो एक एरिया कवर्ड होता है इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों, अगर हम इस फील्ड में कोई एक एनी चार्ज जिसे हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं Q0 इसको रख देते हैं तो ये वाला चार्ज इस चार्ज पर एक फोर्स लगाता है, यानी ये चार्ज इस फील्ड में एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तब हम कहते हैं कि ये जो एरिया है सराउंडिंग एरिया इस चार्ज के, जिसमें ये चार्ज फोर्स को महसूस कर रहा है, तो इस फील्ड को हम ये कहते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। बच्चों, अगर हम इस चार्ज को इस फील्ड से बाहर रखें, यहाँ पर कोई लाइंस नहीं है, यहाँ कोई फील्ड नहीं है, तो ये चार्ज इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि किसी चार्ज के चारों ओर का वह एरिया, वह सराउंडिंग क्षेत्र या जिसमें कोई अदर चार्ज जो फोर्स को महसूस करता है, एक्सपीरियंस करता है, उस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। बच्चों, यहाँ ये जो चार्ज है Q0, इसके बारे में बता देते हैं कि ये जो Q0 जो इसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, या इसको हम पर यूनिट चार्ज भी बोल सकते हैं, पर यूनिट ऑफ चार्ज। बच्चों, जिस प्रकार इस चार्ज ने एक फील्ड बनाया, हम ये मान के चलते हैं कि जो टेस्ट चार्ज है ये एक इमेजिन किया हुआ है, वास्तव में ऐसा नहीं है। हमने मान लिया कि कोई एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है जिस पर कोई एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसका स्वयं कोई फील्ड नहीं बनाता, ये हमने इमेजिन कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो इसको ये ऑलवेज हम पॉजिटिव ही लेते हैं। बच्चों ध्यान रखना, ये टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही लेना है, और इसका बहुत बहुत यूज होने वाला है न्यूमेरिकल्स में, और आगे के जितने भी डेरिवेशंस में हैं सब में मैं इसका यूज करने वाला हूँ। तो ये एक बेसिक जानकारी थी। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन आप किस प्रकार लिखेंगे। तो ये डेफिनेशन क्या है? द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी किसी चार्ज के सराउंडिंग में एक ऐसा एरिया या एक ऐसा स्पेस इन विच एनी अदर चार्ज, ये हम मान सकते हैं वो अदर चार्ज Q0 लेती है, इसे टेस्ट चार्ज पर यूनिट चार्ज बोलती है, एक्सपीरियंस अ फोर्स, यानी किसी चार्ज के चारों ओर एक ऐसा एरिया जिसमें कोई अदर चार्ज अगर रख दिया जाए और वो चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करे, तो दिस सराउंडिंग एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस स्पेस around the per unit charge
around the charge is called इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों आपको ये डेफिनेशन समझ में आ चुकी होगी, आशा करता हूँ। बच्चों अब हम बात करने जा रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कभी कभी ये स्ट्रेंथ भी बोलते हैं इसको हम स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी अथवा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों ये स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी मीन्स क्या है? यहाँ पर मैंने अभी बताया था बच्चों आप लोगों को कि जब हमने कोई एक चार्ज लिया और इस चार्ज ने कोई एक अपने सराउंडिंग एक ऐसा फील्ड बनाया जिसमें कोई एनी अदर चार्ज अगर हम रखते हैं तो ये इस चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, रिपेल करेगा। तो ये कितना फोर्स अप्लाई करेगा, इसकी ताकत क्या है, इसकी इंटेंसिटी क्या है? तो जितनी इसकी इंटेंसिटी होगी फोर्स की, उतना ही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, यानी उसकी तीव्रता को बताता है। इंटेंसिटी मतलब ताकत को, कि ये कितने ताकत से इस पर फोर्स लगा रहा है। तो बच्चों इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है, इसकी जो सिंबल है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों ई से, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है कि पर यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगाया, इसी को कहते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों इसकी अगर डेफिनेशन बोला जाए तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि व्हेन अ चार्ज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन अप्लाइड परपेंडिकुलर फोर्स ऑन दिस चार्ज इन फील्ड, दिस फील्ड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस पर हमने वेक्टर लगा सकते हैं, इस पर भी वेक्टर लगा सकते हैं। Q0 एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट की बात करें तो बच्चों इसकी यूनिट क्या होगी? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की यूनिट क्या होती है बच्चों? कूलम। तो ये इसकी यूनिट होती है न्यूटन अपॉन कूलम। चलो बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो चलो हम बात करते हैं कि अब इसका जो फोर्स लग रहा है या ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो बच्चों सीधा सीधा F इज इक्वल टू, अगर हम इससे वैल्यू निकालें तो F इज इक्वल टू कितना हो गया? Q0E। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इससे क्लियर दिखाई दे रहा है कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी वही होगा। जैसे इस केस में इस चार्ज ने इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया है, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा। बात समझ में आ गया? अगर कोई चार्ज है और इससे r डिस्टेंस पर अगर हम इमेजिन कर लें कोई टेस्ट चार्ज अगर रखा हुआ है, तो ये चार्ज, ये आपको बता चुका हूँ मैं कि ये ऑलवेज पॉजिटिव ही इमेजिन करना है कि जब ये प्लस इसको रिपेल करेगा तो इस पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा बच्चों। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है, समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो ये थी हमारी डायरेक्शन और ये थी उसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अप्लाइड फोर्स ऑन अ पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम। चलो बच्चों अब हम बात करते हैं कि फाइंड, ये बोर्ड एग्जाम आ जाता है कभी कभार, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अ पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r, यानी किसी चार्ज के वजह से r डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बनता है, उसकी स्ट्रेंथ निकालना है, उसका ड्राइव करना है। तो बच्चों देखो, मान लो कि ये कोई पॉइंट चार्ज है और इससे r डिस्टेंस पर कोई एक हमने टेस्ट चार्ज Q0 प्लेस कर दिया, एक इमेजिन कर। तो बच्चों आप लोगों को पता है ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, यानी फोर्स इधर लगाएगा। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही होगा, जिधर फोर्स उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब बात करते हैं कि यहाँ पर इस चार्ज ने जो r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, यानी इस E की मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए। डायरेक्शन तो हमें मिल गया बच्चों, अब हम बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की। तो बच्चों ध्यान से समझें, अभी हमने ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे
तो E इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला है एफ अपॉन क्यू जीरो। बच्चों यहाँ फोर्स हमने लेट कर लिया था, इसकी पर्टिकुलर जो वैल्यू होती है वो हमने नहीं ली थी। बच्चों कुछ नहीं करना है इसमें, इस ऐप की जो पर्टिकुलर वैल्यू है कूलम्ब लॉ से हम इस ऐप की वैल्यू को निकाल कर इसमें रख देंगे, हमारा किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो जाएगा। कैसे भाई, कूलम्ब्स लॉ बच्चों आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। कूलम्ब्स लॉ क्या था, तो फोर्स क्या होता था 1/4πε0 Q1 इंटू Q2। तो यहाँ बच्चों देखो Q1 का काम कौन कर रहा है Q, और Q2 का काम कौन कर रहा है Q0। तो Q1 इंटू Q2 मीन्स Q इंटू Q0। समझ में आ गया बच्चों। और फॉर्मूला क्या था, उसकी जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, यही था ना बच्चों आपका कूलम्ब्स लॉ। तो हमने Q1 Q2 की जगह Q0 आ गया, जो फोर्स है एक्चुअली फोर्स जो लग रहा है वो हमने निकाल लिया। ये वैल्यू यहाँ ऐप की जगह रख दो और हमारा आंसर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारा, ऐप की वैल्यू है हमारी 1/4πε0 Q0 अपॉन r² डिवाइड Q0। बच्चों Q0 कैंसिल आउट हो गए, बचा आपका क्या बचा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन r²। तो बच्चों इसे याद करें, रट लें। ये फॉर्मूला ऐसा है जो बार बार यूज होने वाला है न्यूमेरिकल्स में, डेरिवेशंस में, आगे हम इनका बहुत यूज करने वाले हैं। तो बच्चों इसे ज़रूर याद करें। तो ये था बच्चों, इसको तरीका भी समझने का है कि अगर कोई चार्ज है और r डिस्टेंस पर आपसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, तो हमने यहाँ देखा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने टेस्ट चार्ज लिया इस पर डिपेंड नहीं कर रहा। जिस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया था वो चार्ज, और कितनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो डिस्टेंस का उससे आ रहा है। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों, अब हम इसकी वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। तो वेक्टर फॉर्म कुछ नहीं है, सीधा सीधा लिखना है आपको बोर्ड एग्जाम में कि ई, इस पर वेक्टर लगाइए 1/4πε0 Q अपॉन r²। आप कुछ नहीं करें, सिर्फ यहाँ r पर एक यूनिट वेक्टर यानी उसका डायरेक्शन ले लें, यही हमारी वेक्टर फॉर्म है। आप लोगों को पता हुआ जहाँ r यूनिट वेक्टर, इसकी जो फॉर्मूला होता है r वेक्टर अपॉन मॉडुलस r वेक्टर, यही होता है ना बच्चों। चलो बच्चों, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड NCERT बुक के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, 2-3 हैं, वो 2-3 न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराने जा रहा हूँ। और मैं हर टॉपिक के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं साथ में ही करा रहा हूँ टॉपिक वाइज। तो कृपया ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। न्यूमेरिकल्स, बच्चे ज़्यादा डरते हैं न्यूमेरिकल से, अगर ध्यान से समझें और तो ये न्यूमेरिकल कुछ ज़्यादा कठिन आपको नहीं लगेंगे। देखें, एक मेरा पहला क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्ज जो हमें दिए हुए हैं Q और 4Q दोनों पॉजिटिव हैं, सेपरेट बाई अ डिस्टेंस ऑफ 6a। पहले यहीं पे स्टॉप करो बच्चों। हमारे पास दो चार्ज है, एक प्लस Q और दूसरा दिया है प्लस 4Q। दो चार्ज हो गए और ये कितनी डिस्टेंस पर हैं बच्चों, 6a डिस्टेंस पर ये रखे हुए हैं। अब आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है हमसे कि फाइंड द पॉइंट, यानी एक ऐसा पॉइंट ज्ञात करना है किस ऑन द लाइन जॉइनिंग, यानी इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन जा रही है उस पर कोई एक ऐसा पॉइंट ढूंढो, ऐसा पॉइंट ज्ञात करो। मान लो वो पॉइंट हम अंदाज से मान लेते हैं कि ये P इस जगह पर है, कि वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, यानी उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो बच्चों, आपका जीरो आए। तो हमें फाइंड क्या करना है कि वो पॉइंट ढूंढना है, यानी हमें ये बताना है कि पहले चार्ज से उसकी डिस्टेंस क्या है। बच्चों आपको समझ में आ गया। तो एक चीज़ बताइए, मान लो कि इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो x है, तो बताओ बच्चों ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, पूरी डिस्टेंस थी आपकी 6a, तो इस 6a में से इसे लेस करें तो आपका ये जो डिस्टेंस आएगी 6a माइनस x। अब बच्चों ध्यान से देखना, इस चित्र को मैं दोबारा से समझा रहा हूँ। यहाँ पर प्लस Q चार्ज है और ये जो डिस्टेंस है 6a और ये है 4Q। मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पर P, हमने ये इमेजिन कर लिया कि मान लो इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, जीरो है, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक मैंने x ली, तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक x है और पूरी डिस्टेंस थी आपकी यहाँ से यहाँ तक
कितनी है 6a। तो बताओ बच्चों ये डिस्टेंस कितनी होती है आपकी 6a में से इसे लेस कर दें तो 6a माइनस एक्स हमारे यहाँ से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस आ जाएगी। मान लो ये ए पॉइंट है और बी। अब बच्चों एक सोचने वाली बात है कि ये पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इस मीन्स कि फोर्स भी जीरो हुआ। इसका मतलब इस पॉइंट पर कोई अगर हम चार्ज रख दें तो हम बच्चों अभी मैंने बताया था क्या इमेजिन करेंगे प्लस क्यू जीरो। टेस्ट चार्ज को हमने इमेजिन कर लिया। मान लो कि यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज आपका रखा हुआ है जो पॉजिटिव है। अब बताओ बच्चों क्या होगा इससे ये होगा कि ये प्लस क्यू चार्ज है और ये भी पॉजिटिव है, ये इस चार्ज को क्या करेगा धक्का लगाएगा, रिपेल करेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हुआ, ये डायरेक्शन क्या हुआ इधर होगा। तो बच्चों इस चार्ज को जो हमने इमेजिन किया था क्यू जीरो, इस पर फोर्स अप्लाई किया इधर। और बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होता है जिधर फोर्स लगता है। तो मान लो कि इसने इधर फोर्स लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सपोज कर लिया मान लो E1 इस डायरेक्शन में है। समझ आएगा बच्चों। अब हम बात करते हैं इस चार्ज की। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये भी बच्चों ये क्या करेगा, इसको ये भी धक्का देगा, रिपेल करेगा, ये इधर साइड में रिपेल करेगा। यानी ये चार्ज इस चार्ज प्लस क्यू जीरो पर इधर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। तो फोर्स इधर लगाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर हुआ बच्चों। अब मान लो कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि एक पॉइंट क्यू जीरो पर एक फोर्स इधर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने उसे E1 लेट कर लिया, और एक फोर्स इधर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हमने इसको लेट कर लिया। अब बताओ बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जीरो लाना है तो इसका मतलब इस पर फोर्स जीरो होना चाहिए, इस पर फोर्स जीरो होना चाहिए। यानी जितनी ताकत से ये खींच रहा है अपनी तरफ तो इतनी ताकत से ये खींचे, यानी ये चार्ज इसको जितना धक्का दे उतना ही धक्का ये लगाए। अगर दोनों सेम फोर्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में तो बताओ बच्चों ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितना लगा, जीरो हुआ ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। तो बस हम इसी का यूज करने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इधर का फोर्स हमने E2 लेट किया तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इसको E2 इधर, और इधर फोर्स कौन सा है E1। तो ये दोनों कैसे होने चाहिए आपस में बच्चों, बराबर होने चाहिए, तभी इस पर फोर्स जीरो होगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो बच्चों अब कुछ नहीं बचा इस न्यूमेरिकल में। चलो आगे सॉल्व करते हैं। अभी मैंने बताया था किसी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था बच्चों, 1/4πε0, ये जो चार्ज अपॉन r स्क्वायर, यही था ना बच्चों। चलो E2 की बात करते हैं। तो देखो बच्चों